फिर हबा खातून पीक नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। तो यही हबा खातून पीक क्यों नाम पड़ा है हूँ क्योंकि 9:45 बजे है रात के। तो हम पहुंच गए हैं राजदान पास पर। आपको बोर्ड अगर दिख रहा होगा तो राजदान पास पर है। हम इस वक्त 2 किलोमीटर की दूरी पे था, लेकिन यहाँ से ये कैंप जो मिला तो इन्होंने कहा कि वहाँ पे गोलियाँ चल रही है, तो हमें वहाँ तक एंट्री नहीं मिली। पाकिस्तान में ये पहाड़ आता है। तो अभी कोशिश। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ पीर अयाज। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे और बहुत ही बढ़िया होंगे। तो एक लंबे समय के बाद आज वीडियो बनाया है हमने। तो आज हमने प्लान किया है गुरेज जाने का। तो हमने देर से ही प्लान किया। तो इस वक्त लगभग 3 बज चुके हैं और हम इस वक्त निकले घर से। अब देखते हैं कि बांडीपोरा से अगर हमें एंट्री मिलती है गुरेज वैली की तरफ तो फिर हम रात को ही निकल जाएंगे और रात में ही कोशिश करेंगे पहुंचने की वहां पे। अगर नहीं तो फिर बांडीपोरा में रात को स्टे करेंगे और फिर कल सवेरे निकलेंगे गुरेज वैली की तरफ। और तो फिलहाल अगर आप YouTube चैनल पे नए हो तो YouTube चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। तो वेल गाइस, हम पहुंच गए हैं संदरवनी से हम निकल रहे हैं अभी। तो अभी हमें राजदान पास तक है 40 किलोमीटर्स का ट्रैवल करना है। तो इंशाल्लाह राजदान पास पर देखेंगे अगर कि वहाँ वीडियो बन पाता है। 40 किलोमीटर्स के बाद लगभग तो अंधेरा तो हो चुका होगा, लेकिन फिर भी देखते हैं, आगे मिलते हैं। तो वेल, हम पहुँच गए हैं त्राकबल और त्राकबल में हम रुके। यहाँ पे कुछ ढाबा दिखा तो सोचा कुछ खा लेंगे। तो हमने यहाँ पे कहा भाई को कि वो आमलेट बना दे और अब आमलेट खा के फिर निकलेंगे दावर की तरफ। तो वेल गाइस, ठीक से मैं नहीं दिख रहा हूँ क्योंकि 9:45 बजे है रात के। तो हम पहुँच गए हैं राजदान पास पर। आपको बोर्ड अगर दिख रहा होगा तो राजदान पास पर है। हम इस वक्त 9:10 बज चुके हैं और इस वक्त हम हैं 11,672 फीट की ऊंचाई पर। और यहाँ से अब हम ट्रैवल स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे एंट्री करनी है पहले फौज की, तो फिर यहाँ से हम दावर में रुकेंगे। इंशाल्लाह रात वही गुजारेंगे और फिर इंशाल्लाह कल देखते हैं। तो अब फाइनली हम पहुँच गए हैं दावर। और दावर में हमने टेंट खड़ा किया क्योंकि देर से यहाँ पे पहुँचे, लगभग 11:30 हम यहाँ पहुँचे। क्योंकि राजदान पास से जब नीचे आते हैं तो रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इसलिए 11:30 हम यहाँ पे पहुँचे। तो अभी टेंट खड़ा किया, अभी टेंट में हूँ मैं, और यहाँ पे हमने टेंट फिट किया है। तो यहीं पे रुकेंगे, तो फिर कल वैली की तरफ जाएंगे और बाकी का कल देखेंगे। तो फ़िलहाल अभी कुछ खाएंगे और फ़िलहाल आज आराम करते हैं, सो जाएंगे। तो फिर कल मिलते हैं। तो वेल, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और सुबह हो चुकी है। यहाँ पे हम रात को रुके थे किशन गंगा के किनारे। तो अभी हम यहाँ से आगे का ट्रैवल स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि कहाँ जाएंगे। अभी तो आपको पता चलेगा, तो आपको दिखाएंगे कि कहाँ पे हम रात को रुके थे। आपको एक व्यू दिखाएंगे उसका। तो ये है किशन गंगा रिवर। बहुत ब्यूटीफुल प्लेस पे रुके थे हम रात को। तो वेल, दावर को हमने छोड़ा है और ये दावर यहाँ से ख़त्म होगा और यहाँ से तुलैन स्टार्ट होगा। तुलैन तो हमने पिछले वीडियो में हमने एक्सप्लोर किया था तुलैन लेक को, लेकिन अब ये तुलैल वैली है जो गुरेज में आती है और यहाँ से हम कोशिश करेंगे जाने की बॉर्डर तक।
तो गाइस हम पहुंच गए हैं तुलैल वादी में, तुलैल वैली में, और यहाँ बहुत अच्छी प्लेस है, बहुत अच्छा महसूस होता है यहाँ पे। तो आपको भी एक व्यू दिखाएंगे, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त व्यू है यहाँ का। तो चकवाली के रास्ते में ये एक खूबसूरत सा गांव है पहाड़ों के दामन में, और इसके चारों तरफ पहाड़ है और बीच में ये गांव है, खूबसूरत सा गांव है। तो गाइस आते आते हम पहुंच गए हैं गुजरान, और गुजरान ये जो विलेज है ये गुजरान विलेज है। वहाँ देख सकते हो जिस पहाड़ पे आपको बर्फ दिख रही होगी, तो ये पाकिस्तान में ये पहाड़ आता है। तो अभी कोशिश करेंगे जाने की, अगर वहाँ से आर्मी वालों ने एंट्री दे दी तो फिर चकवाली तक जाने की कोशिश करेंगे। अगर इन्होंने वहाँ से वापस ही मोड़ा तो फिर वापस ही जाना पड़ेगा। तो फ़िलहाल हम गुजरान से आगे जाएंगे। पहुंच गए हैं चकवाली के गांव में, और चकवाली गांव यहाँ पड़ता है। तो यहाँ की एक ख़ास बात है कि यहाँ के जो मकान हैं वो डिफरेंट मिलते हैं, बिल्कुल लकड़ी से बने हुए हैं, ज़बरदस्त। ये न्यूली कंस्ट्रक्ट हुआ है लेकिन लकड़ी का है। और कोई भी मकान आप देखोगे ऊपर भी वो मकान है, तो ये सारे लकड़ी से बने हुए हैं। तो ये यहाँ की ख़ास बात है। तो अंडर कंस्ट्रक्शन है ये मकान, तो बहुत वो ज़बरदस्त अंदाजे से ये इसको तामीर कर रहे हैं। आप देख सकते, लास्ट विलेज ऑफ इंडिया कहेंगे। तो यहाँ पे जो है बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि थोड़ा बहुत वो पुराना ज़माना जो सुनने में आता है, देखा तो हमने नहीं है, तो यहाँ पे वो देखने को मिलता है। तो बहुत इम्प्रेस जो है, बहुत अच्छा। तो गाइस यहाँ तक तो हम पहुँच गए हैं। अब बॉर्डर 2 किलोमीटर की दूरी पे था, लेकिन यहाँ से ये कैंप जो मिला, तो इन्होंने कहा कि वहाँ पे गोलियाँ चल रही है, तो हमें वहाँ तक एंट्री नहीं मिली। इन्होंने परमिशन नहीं दिया, तो हम अब वापस मुड़ रहे हैं। इन्होंने यहाँ से हमें वापस भेज दिया, क्योंकि कह रहे हैं कि वहाँ गोलियाँ चल रही है कुछ, तो बॉर्डर के हालात ख़राब है, इसलिए बॉर्डर पे इन्होंने अलो नहीं किया। तो अभी 2 किलोमीटर लगभग थे बॉर्डर तक। तो अब कोशिश तो की थी कि बॉर्डर दिखाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेट नहीं दिखा सके, तो उसके लिए सॉरी। दूसरी बार कभी ट्राई करेंगे इंशाल्लाह और आपको तो गाइस सनसेट होने को है, और हम पहुंच गए हब्बा खातून पीक के दामन में। और हब्बा खातून पीक जो है हब्बा खातून के नाम से मशहूर है, और अगर कोई गुरेज़ आया तो फिर हब्बा खातून पीक नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। तो यही हब्बा खातून पीक क्यों नाम पड़ा है, शायद जो सुनने में आया है कि वो पॉट लेकर गई थी और पॉट टूट गया, वहाँ से स्प्रिंग निकला, तो इसी वजह से शायद इसका नाम हब्बा खातून पीक पड़ा है। तो हम अभी स्प्रिंग पे जा रहे हैं, स्प्रिंग को एंजॉय करिए, हब्बा खातून पीक को एंजॉय करिए, और स्प्रिंग पे मिलते हैं इंशाल्लाह। तो गाइस हम पहुंच गए हब्बा खातून स्प्रिंग पर, और हब्बा खातून स्प्रिंग मैंने पहले भी कहा कि हब्बा खातून किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। हम जानते हैं कि हब्बा खातून कश्मीरी एक पोइटस थी जो बहुत मशहूर पोइटस हैं, और उन्होंने कश्मीरी में बहुत सारे गीत खुद लिखे थे और खुद गाए भी थे। और यही हब्बा खातून स्प्रिंग है, और हब्बा खातून पीक के बिल्कुल दामन में है ये। और कहने में आता है, सुनने में आया, क्योंकि हिस्ट्री मुझे नहीं मिली है, मैं यही कहूँगा कि सुनने में आया कि यहाँ पे हब्बा खातून आई है, वो जो मिट्टी का वो पॉट होता है वही लेकर यहाँ पे आई, तो यहाँ पे वो पॉट गिर गया, और उसके गिरने के बाद यहाँ पे एक चश्मा जारी हुआ,
जिसको हम आज हबा खातून सुप्रीम के नाम से जानते हैं। और हबा खातून सुप्रीम और हबा खातून पीक को एंजॉय करें। ठीक है। तो वेल गाइस, यहाँ पे हमने अपना टेंट फिट कर दिया है और आज रात यहीं पे गुजारेंगे। तो आपको एक यहाँ का थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं कि जहाँ पर आपकी नज़र जाएगी तो वहाँ से यहाँ पर टेंट लगे हुए हैं। तो लगभग पूरी वैली जो है वो टेंटों से भरी पड़ी है। आज दिन का तो हो गया है, तो अभी स्लीपिंग टाइम हो रहा है, तो अभी सो जाएंगे। तो इंशाल्लाह अब कल मिलेंगे। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और आज की सुबह शानदार सुबह है, बादल छाए हुए हैं। तो यहाँ पर हम रात को रुके थे। हाँ, आप नज़र दौड़ाओगे तो वहाँ पे आपको टेंट मिलेंगे। तो यहीं पे टेंट लगाने देते हैं, क्योंकि ऊपर किसी भी जगह एलो नहीं करते टेंट लगाने के लिए। तो यहीं पे हमने टेंट लगाया और रात को यहीं पे हम रहे। और अब वापस श्रीनगर की तरफ अपना ट्रैवल स्टार्ट करेंगे। और अब आया है टाइम गुरेज़ को बाय करने का, और अब गुरेज़ को बाय करेंगे और हम अब राजदान टाप की तरफ अपना सफ़र शुरू करेंगे। और इंशाल्लाह अब राजदान टाप पे मिलते हैं। वेल गाइस, हम पहुंच गए हैं राजदान पास पर। तो जब हम वहां से आए थे घर से, तो उस टाइम हम पहुंचे थे यहाँ पे देर से, आपने देखा होगा। तो इस वक्त हम पहुंच गए हैं अब दिन में। तो आपको दिखाएंगे कि राजदान पास 11,672 फीट की ऊंचाई पर है। और इस वक्त यहाँ पे हल्की फुल्की बारिश हो रही है, तो सर्दी है। अगर आप यहाँ देख सकते हो तो बादल नीचे है और हम ऊपर है, तो बहुत एवोल्यूशन पर है ये। तो अभी आप फिलहाल राजदान पास को एंजॉय करो। तो गाइज, ये था राजदान पास। और अब आगे का सफ़र शुरू करते हैं। और पीर बाबा जहाँ पर है वहीं पे रुकेंगे और वहाँ पे मिलते हैं इंशाल्लाह। तो वेल गाइज, हम पहुँच गए हैं पीर बाबा। तो पीर बाबा का यहाँ का एक यूनिक थिंग मिलता है कि यहाँ पे एक साइड में मंदिर है और एक साइड में पीर बाबा का मज़ार है। तो देखते हैं कि पीर बाबा की हिस्ट्री क्या है और यहाँ कैसे पहुँचते हैं। तो अंदर जाते हैं, फ़िलहाल कुछ देखते हैं कि पीर बाबा कैसे आए यहाँ पे और कौन थे ये। तो वेल गाइस, ये पीर बाबा जो है 1930 ईस्वी को मलसर से यहाँ आए थे। पाकिस्तान जो मलसर है वहाँ से यहाँ आए थे। तो तब इनकी एज बताई गई है 35 साल की थी। तो पीर बाबा ये कहते हैं कि ये यहाँ किसी केव में रहते थे, एक डार्क केव थी। और इनको अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा नवाजा था कि ये कुछ ना, इन्होंने उस गार में कुछ न लिया न कुछ, और ऐसे ही बहुत सालों तक वहाँ पे रहे, कुछ ऐसा ही। तो और बताते हैं कि कुछ खाया भी नहीं, और जब वहाँ से निकले तो फिर किसी को पूछा कि मुझे भूख लगी है, कुछ नाश्ता दो या खाने के लिए कुछ लाओ। तो फिर इसको पॉपुलरली नागा बाबा भी कहते हैं। और अब यहाँ पे जो है आर्मी बीएसएफ ने इसकी जो यहाँ पे बनाया है, तामीर वामीर किया है। तो बांडीपोरा में भी कुछ टाइम तक रहे हैं, तो बांडीपोरा से फिर यहाँ पर इनको लाया गया है। तो ये भी कहा जाता है कि ये यहाँ पे लोगों की मदद करते थे। जब कोई नेचुरल हज़ार्ड्स होते थे तो ये उनकी मदद करते थे।
तो इसलिए ये नॉन वेज खाते थे और अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते थे। तो ये थी थोड़ा बहुत हिस्ट्री कुछ जो यहाँ पे पीर बाबा है। तो इतनी बात कहेंगे कि यूनिक चीज़ यहाँ पे ये लगी कि जो यहाँ पे एक मंदिर और एक पीर बाबा की मज़ार ये बिल्कुल साथ साथ है। तो ये एक यूनिक चीज़ है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, तो जाएंगे अब वापस बांडीपोरा की तरफ है। बांडीपोरा से आगे हमने क्रॉस किया है, तो बांडीपोरा को क्रॉस करके यहाँ वॉलूर के किनारे रुके हैं। तो आपको भी वॉलूर का एक व्यू दिखाते हैं। तो आज का जो व्लॉग है वो यही पे एंड करते हैं। और अगर व्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो। और अगर अभी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और अगर किसी जगह कोई इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो वो भी कमेंट में प्लीज़ बता दीजिएगा। और मिलते हैं किसी दूसरे व्लॉग में किसी दूसरी जगह पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।